हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आपके सिलेबस में ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे डिवाइसेस हैं जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। इस वजह से इस सेशन में हमने सारे डिवाइसेस को कंपाइल किया है और उसके कंसेप्ट को हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सेशन आप लोग जान पाओगे कि कौन सी डिवाइस का कंस्ट्रक्शन कैसा है, कैसे काम करती है। सबसे पहले बात करते हैं फोटो डायोड। डायोड के बारे में दोस्तों आपको पता है, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में हम कंडक्ट करते हैं और रिवर्स बायस में उसमें बैरियर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो होता है, या ऐसा कहेंगे हम कि करंट फ्लो नहीं होता। तो यहाँ उसका थोड़ा-सा अलग कांसेप्ट है। ये रिवर्स बायस में हम लोग फोटो डायोड को ऑपरेट करेंगे। काफ़ी सारी फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रिवर्स बायस में कंडक्ट होती है, तो आपको ये याद रखना है। तो फोटो डायोड को भी हमेशा रिवर्स बायस में ऑपरेट किया जाता है। द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज इज इंक्रीज्ड एंड हेंस रिवर्स करंट इंक्रीज ड्यू टू फॉलिंग ऑफ द लाइट ऑन द पीएन जंक्शन। अभी यहाँ पे क्या होगा, आप जो नॉर्मल डायोड होता है उसको क्या करते हो, नॉर्मल डायोड को मान लीजिए अगर रिवर्स बायस आपने दिया, तो रिवर्स बायस वोल्टेज में अप टू इन जनरल 30 वोल्ट तक माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो होगा और एक लेवल के बाद में वो ब्रेक डाउन होता है। लेकिन यहाँ पे ये फोटो डायोड है, तो आपको रिवर्स बायस कंडीशन में जैसे भी आपका लाइट, जैसे हम फोटोन कहेंगे, वो फोटोन जंक्शन पे आता है, तो एक लेवल के बाद में वहां पे माइनॉरिटी चार्ज के लिए फ्री होंगे और इसी वजह से उसका कंडक्शन होता है। तो इसी प्रकार फोटो डायोड ऑपरेट होगा। इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, ऐसा पीएन जंक्शन डायोड है और इसको केसिंग में, हाउसिंग में रखा होता है और ये लेंस की मदद से, ऊपर का जो कवर है उसकी मदद से आपका प्रकाश है, लाइट है, फोटोन है, वो यहाँ पे फोकस किया जाता है आपका। तो ये जंक्शन में जैसे भी आपका लाइट है वो फोकस हो जाएगा, तो आपका डिवाइस ये कंडक्ट हो जाएगा और करंट फ्लो होगा। तो ये है फोटो डायोड और इसका सिंबल इसी प्रकार है। आपको जभी भी किसी फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस का सिंबल पूछा जाए, तो ज़्यादातर केसेस में आपको सिर्फ एरो बताना है। जो आपका एरो है, उसके सिवाय आपका सिंबल डायोड का एज़ इट इज़ रहेगा। ये आपको याद रखने में ईज़ी रहेगा, इस वजह से बता रहा हूँ। डायोड इज़ अप्लाइड रिवर्स बायस, डायोड को रिवर्स बायस दिया जाता है। इन केस ऑफ नो लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस, वेरी स्मॉल रिवर्स करंट विल फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर। हमको पता है कि जब रिवर्स बायस दिया जाता है तो बहुत ही कम करंट फ्लो होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से और टेम्परेचर की वजह से वहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर रहेंगे। इफ लाइट फ्लोज ऑन द लाइट फॉल्स ऑन द जंक्शन, मोर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बिकम फ्री। आपकी जैसे भी लाइट आपके जंक्शन पे आती है, तो ऐसे ही माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री रहेंगे और इस वजह से आपका रिवर्स करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। वैल्यू ऑफ रिवर्स करंट इंक्रीजेस विद लाइट, जैसे आपकी लाइट बढ़ती है ऐसे आपका रिवर्स करंट भी बढ़ता है। रिवर्स करंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज पे आधारित नहीं है, वो फोटोन की कैपेसिटी पे आधारित है। फोटोन कितना आपका ज्यादा आ रहा है, लाइट कितना ज्यादा आ रहा है। टू मेक रिवर्स करंट जीरो, द फॉरवर्ड वोल्टेज इज अप्लाइड। आप फॉरवर्ड वोल्टेज अगर अप्लाई कर दो तो रिवर्स करंट जीरो हो जाएगा। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है दोस्तों। ये देखिए रिवर्स में यहाँ पे आपको दिखेगा कैरेक्टरिस्टिक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डार्क करंट लिखा हुआ होता है। तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से लाइट की एक्सेस में जो करंट आता है उसे डार्क करंट कहते हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक में आप देखते हैं जैसे भी आपका लुमेन्स पर मीटर स्क्वायर लाइट का इंटेंसिटी बढ़ता है, ऐसे भी ही आपका रिवर्स करंट बढ़ता है। तो ये है फोटोडायोड और इसका एडवांटेज ये है कि क्विक रिस्पॉन्स है दोस्तों, ये स्मॉल साइज है। डिसएडवांटेज है कि इसका एक्टिव एरिया स्मॉल रहता है, जो डायोड वैसे ही छोटा सा है और उसको आपको जंक्शन पे लाइट फोकस करनी है तो वहां पे स्मॉल एरिया आपको मिलेगा। और डायरेक्ट करंट बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली दूसरे अदर डिवाइसेस के कंपेयर में। और ये रिवर्स बायस आपको सारी ही ज़्यादातर 1-2 डिवाइस को छोड़ के ज़्यादातर फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस को आप रिवर्स बायस में कंडक्ट करते हो।
और इसकी अगर करंट को कहीं पे यूज़ करना है तो आपको एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आपका करंट का एक वैल्यू पहुँचेगा और आपकी फर्दर डिवाइसेस वर्क कर पाएगी। एप्लीकेशंस देखते हैं हमारी काफ़ी सारी फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस है, सारी। वो इल्यूमिनेशन मीटर और जहाँ भी आपके लाइट से कोई सर्किट को ऑपरेट करना होगा, उसी सारी डिवाइस में आपकी सारी फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज़ होगी। तो ऐसा नहीं है कि यहीं आप काफ़ी सारों में ये कॉमन आंसर लिख पाओगे। कैमरा, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, बैच काउंटिंग जैसे मान लीजिए एक इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो मानिए बॉटल फिलिंग प्लांट है, तो बॉटल फिल हो गई, फिर नेक्स्ट जाएगी, तो पूरा 10 बॉटल का बैच, 15 बॉटल का बैच, ऐसे बैच काउंटिंग भी हम इसकी मदद से कर पाते हैं। लाइट ऑपरेटेड काफ़ी सारी सर्किट्स हैं, तो ये है आपका फोटो डायोड का एप्लीकेशन। तो फोटो डायोड के बारे में इतना ही, आगे बढ़ते हैं फोटो ट्रांजिस्टर। फोटो ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर हमको पता है। तो अभी यहाँ पे कलेक्टर जंक्शन को हम रिवर्स वोल्टेज देंगे। देखिए वापस रिवर्स आपका वोल्टेज आ गया और कलेक्टर जंक्शन को हम रिवर्स वोल्टेज देते हैं। द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हैंड रिवर्स करंट इंक्रीज ड्यू टू फॉलिंग ऑफ द लाइट ऑन द पीएन जंक्शन। आपका जो भी कलेक्टर जंक्शन है वहां पे जैसे भी लाइट पड़ेगी तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ेगा, इसी वजह से करंट बढ़ेगा। तो ये आपका सिंपल डायग्राम है। देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर है और जो आपका कलेक्टर जंक्शन जो ऊपर दिख रहा है वहां पे लाइट को फोकस किया गया है। तो ये है फोटो ट्रांजिस्टर। कलेक्टर बेस एमीटर उसके टर्मिनल में कोई फर्क नहीं आएगा। और जैसा मैंने बताया था आपको सिंबल में सिर्फ दो एरो बताने हैं अगर डिवाइस फोटो से एक्टिवेट होती है। अगर डिवाइस फोटो बाहर देती है तो ये एरो का डायरेक्शन उलट जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये डिवाइस से जैसे भी यहाँ पे डिवाइस आएगा तो बेस करंट विल फ्लो, माइनॉरिटी चार्ज करंट बढ़ेंगे और कलेक्टर में करंट फ्लो होगा। तो ये इसका कंसेप्ट है। ये इसका इक्विवेलेंट हम सर्किट देख रहे हैं। तो कलेक्टर इज गिवन पॉजिटिव वोल्टेज, क्योंकि देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव अगर देंगे तो रिवर्स बायस हो गया, इसी वजह से आपको ये एरो देख के पता चलना चाहिए कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव दे दिया तो रिवर्स बायस हो गया। व्हेन नो लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस वेरी स्मॉल लीकेज करंट आईसीबीओ फ्लो। यहाँ पे अगर लाइट नहीं है तो यहाँ पे रिवर्स करंट फ्लो होगा, जो हमने आगे ट्रांजिस्टर वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो IC इज इक्वल टू ICEO इज इक्वल टू बीटा प्लस वन इंटू ICBO। तो ये इसका ऐसा कहेंगे कलेक्टर करंट है उसमें उसका जो होगा वैल्यू होगा वो बीटा प्लस वन इंटू ICBO जितना रहेगा। और आईसीबीओ की वैल्यू बहुत ही कम होने की वजह से क्या होगा दोस्तों, आईसीबीओ अगर कम है, जहाँ पे लाइट नहीं आ रही है उस केस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आरसी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बहुत ही कम होगा। तो आपका वीसीसी है वो वीसी जितना होगा, इसका मतलब आप कह सकते हो कि ये ओपन सर्किट है। ठीक है, तो अभी लेकिन जैसे भी लाइट फ्लो हो जाएगा, यहाँ पे आप फोटो नगर जंक्शन पे आ रहे हैं तो कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा और आपका वीसी इंक्रीज होगा और इसकी वजह से आपका डिवाइस कंडक्ट होगा। ये आपका डायोड एज अ स्विच जो शॉर्ट नोट आ रहा है उसी में उसी का सेम कंसेप्ट है। फर्क यहाँ इतना ही है कि यहाँ पे हमने लाइट को बताया है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है दोस्तों। वीसी और आईसी का कैरेक्टरिस्टिक है। और देखिए कि ये 40 मिली वॉट इंटू सेमी स्क्वायर पर एरिया जो आपका पावर डिसिपेशन है वो यहाँ पे बता रहा है। और ये डार्क करंट बता रहा है दोस्तों। डार्क करंट का मतलब है एब्सेंस ऑफ लाइट में जो भी करंट फ्लो होता है टेम्परेचर की वजह से, तो वो डार्क करंट कहा जाता है। एडवांटेज इसका ये है, एम्पलीफायर यहाँ पे आपको जरूर नहीं रहेगा जैसे आपका एलईडी में एम्पलीफायर की जरूरत थी। डिसएडवांटेज ये है, स्लोअर रिस्पॉन्स है, फोटो डायोड में थोड़ा स्पीडी रिस्पॉन्स था। और एप्लीकेशंस अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये सारी एप्लीकेशन एक दूसरे के और में आप याद कर पाओगे और काफी सारे डिवाइस में आप इसको यूज कर पाओगे। कैमरा, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, बैच काउंटिंग, लाइट ऑपरेटेड सर्किट। अब एक नई डिवाइस देखते हैं, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का। आपने काफी सारे माइक्रो प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं जिसमें एलडीआर का उपयोग किया गया है। और एलडीआर को आप क्या करते हो उसको वो लाइट ऑपरेटेड बेसिकली रजिस्टर है, उसको समझते हैं। ये लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर कहते हैं। कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद फॉलिंग इन लाइट, जैसे भी उसकी लाइट पड़ती है उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। बेस लेयर इज ऑफ इंसुलेटेड राउंड डिस्क। आपका जो बेस लेयर है वो राउंड डिस्क पे किया होता है। इसका मतलब है एक डिस्क होती है वो बेस लेयर कहा जाता है।
कैडमियम सल्फेट, लीड सल्फेट, कैडमियम सेरामाइन फोटो कंडक्टिंग लेयर है जिसको जिगजैग पैटर्न में वहां पे लगाते हैं। स्मॉल पोर्शन ऑफ इम्प्योरिटी लाइक सिल्वर एंटीमनी हम ऐड करते हैं और फोटो कंडक्टिंग लेयर को हम लोग जिगजैग पैटर्न में रखते हैं और उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का एक लेयर लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे ये इसी प्रकार आपको फोटो एलडीआर मिल जाएगा। एलडीआर में इसी प्रकार आपको ऐसे डिजाइन भी दिखेगी, जिगजैग लेयर में पूरा पैटर्न दिखेगा और ये पूरा ये जो है ये कैसिंग है और इसका सिंबल दोस्तों ऐसा ही है जैसा नॉर्मल रजिस्टर है और लाइट से एक्टिवेटेड है, तो लाइट एक्टिवेटेड रजिस्टर या लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। लाइट पड़ेगी तो इसका क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि हमको पता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप होता है। अगर ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसको अगर एटम है, एटम को अगर लाइट मिलेगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की एक पेयर जनरेट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन आपकी आउटर सरफेस में फ्री हो जाएगा। तो ये इसका कंसेप्ट है। इफ photon collides with the photo conductive material, electron hole pairs will be generated। जैसे भी जंक्शन पे आपकी फोटोन लाइट आती है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन हॉल पेयर जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रॉन हॉल पेयर जनरेट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आपका वैलेंस बैंड में से निकल के कंडक्शन बैंड में आ जाता है और ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आता है जिसकी वजह से हमारी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो जैसे भी लाइट बढ़ती है ऐसी आपकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो ये इसका नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक है। देखिए यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस कम हो रहा है जैसे इल्यूमिनेशन बढ़ता है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक काफी सारों से अलग है और इजी भी है। आप देख सकते हो जैसे भी यहाँ पे हम इल्यूमिनेशन लेवल बढ़ाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस कम होता जा रहा है। तो ये हेल्पफुल डिवाइस है। आप काफी सारे माइक्रो प्रोजेक्ट इससे बनाते हो। पावर डिसिपेशन ज्यादा होता है, ज्यादा पावर के लिए आप यूज कर पाते हो। वोल्टेज रेटिंग ज्यादा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्लो रिस्पॉन्स है, कंपैरेटिवली लाइट आती है तो थोड़ा वक्त लगता है। और एप्लीकेशंस ऑन ऑफ कंट्रोल ऑफ स्पीड, कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, इल्यूमिनेशन मीटर, लो स्पीड स्विचिंग, कैमरा लेंस कंट्रोल वगैरह में हम इसको यूज कर पाते हैं। तो ये हमारा थर्ड डिवाइस हुआ एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। आगे बढ़ते हैं। फोटोवोल्टेइक सेल, फोटोवोल्टेइक सेल, पीवी सेल अभी मुझसे ज्यादा तो आपको इसमें पता होगा। सोलर पैनल, सोलर सेल हर जगह हम लोग देखते हैं। तो ऐसा कुछ दिखता है। मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन, काफी सारे उसमें टाइप्स होते हैं। काफी सारा डेवलपमेंट चल रहा है। अभी तो विंडो में आप फिल्म लगा देते हो तो भी पूरा सोलर में कन्वर्ट होता है। तो काफी सारा डेवलपमेंट है इसमें। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पीवी सेल। पी टाइप लेयर ऑफ सिलिकॉन एंड एन टाइप लेयर ऑफ कैडमियम ऑक्साइड ओवर इट। पी टाइप और एन टाइप दो लेयर होते हैं। तो पहले पी टाइप लेयर सिलिकॉन होता है, उसके ऊपर एन टाइप कैडमियम लेयर लगाते हैं कैडमियम ऑक्साइड का। और वेरी थिन ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ गोल्ड और सिल्वर इज केप्ट ओवर एन मटेरियल टू मेक लाइट फॉलिंग ऑन द इट। क्योंकि लाइट आएगी तो इलेक्ट्रॉन फ्री रहेंगे तो उसी वजह से हम लोग यहाँ पे गोल्ड या सिल्वर का एक बारीक सा लेयर वहां पे लगाएंगे। तो इसका बेसिकली आपका पीवी सेल है वो बैटरी के इक्विवेलेंट है। तो इसकी इक्विवेलेंट सर्किट भी बैटरी जैसी ही है। फर्क इतना है ये लाइट ऑपरेटेड है तो इसी वजह से लाइट को यहाँ पे बताया गया है। ये देखिए, ये मैंने इसका इक्विवेलेंट यहाँ पे सर्किट बताया है। तो देखिए कैडमियम ऑक्साइड है, सिलिकॉन पी टाइप मटेरियल है, उसके ऊपर मेटल ब्लैक प्लेट लगाया गया है और कंडक्टिंग फिल्म जैसे मैंने गोल्ड या सिल्वर का बताया। आपका लाइट पड़ेगा तो आपका जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और उसकी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होगा। तो बेसिकली लाइट को आप कह सकते हो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्जन होता है और सिंपल कंस्ट्रक्शन है बहुत ही। तो ऑन फॉलिंग ऑफ द लाइट ऑन द सेल, इलेक्ट्रॉन हॉल पेयर विल बी जनरेटेड। जैसे भी लाइट पड़ती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हॉल पेयर जनरेट होता है। करंट फ्लोज थ्रू द माइनॉरिटी चार्जेस, माइनॉरिटी चार्ज की वजह से करंट फ्लो होता है। करंट इंक्रीजेस विद इंटेंसिटी ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द सेल। किसी भी फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस में जैसे भी करंट आपका ज्यादा आता है तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। सिर्फ अगर उसको एक्टिवेशन के लिए यूज ना किया गया, मैं आगे दूसरी डिवाइस आएगी उसमें बात करेंगे हम लोग। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है ये, इसको पीवी कर्व भी कहा जाता है। कई बार पीवी कर्व एक्चुअली आपके फोटो वोल्टिक सेल में बहुत ही जरूरी है, लेकिन यहाँ पे मैंने करंट और वोल्टेज का ही आपको यहाँ पे सिंपल बताया है। तो ये आपका वोल्ट है और लुमेन पर मीटर पे जितना ज्यादा उतना ज्यादा एरिया के लिए वर्क करेगा। तो ये आपका इसका कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के लिए। एप्लीकेशंस, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज की कोई बात नहीं है, लेकिन दोस्तों ये थोड़ा कॉस्टली है। वो एक हमारा लिमिटेशन है।
क्योंकि मास प्रोडक्शन के ही सस्ता पड़ता है। अगर आप छोटा सा प्रोडक्शन करोगे तो आपको ये बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा। पार्किंग मीटर्स में यूज होगा, टेम्पररी पार्किंग साइंस में काफी सारी जगह हम लोग पीवी सेल को यूज करते हैं। सोलर सेल कुकिंग में, हीटिंग में, अप्लायंसेस में, काफी सारी जगह शाफ्ट एनकोडर्स में, डेटा ट्रांसमिशन के लिए। तो ये पीवी सेल है दोस्तों। तो ये हमने फोर्थ डिवाइस कंप्लीट किया। इसका इतना ही, ये बेसिक बेसिक हम लोग यहाँ पे समराइज कर रहे हैं। एलसीडी की बात करें, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी पहले कुछ वक्त पहले एलसीडी टीवी चल रहे थे। तो मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन डिफाइंड क्रिस्टल पैटर्न सो क्रिस्टल लुक्स ट्रांसपेरेंट। जब तक वहाँ पे कोई लाइट नहीं होती वहाँ तक वो क्रिस्टल बिल्कुल डिफाइंड पैटर्न में होते हैं। इसी वजह से आपको ये एलसीडी मटेरियल ट्रांसपेरेंट दिखता है। लेकिन जैसे भी लाइट आती है तो वहाँ पे उसके क्रिस्टल है वो डिस्टर्बेंस होते हैं, टर्बुलेंस आते हैं, और लाइट की पड़ने की वजह से वो कुछ एरिया है वो एनलाइट होता है। तो आपको वहाँ पे एलसीडी में दिखेगा पिक्चर। नाउ इट इज अफेक्टेड पोर्शन सीन लाइट एंड स्कैटर्ड ऑन ऑल द डायरेक्शन। आपको वहाँ पे लाइट ऑल डायरेक्शन में दिखेगी। इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ द लाइट नॉट एमिटिंग द लाइट। ये एक्चुअली लाइट को ब्लॉक करने की वजह से आप देख पाते हो इसको, ये लाइट एमिट नहीं करता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विदाउट अप्लाइंग फील्ड और विथ अप्लाइंग फील्ड। तो देखिए, अब यहाँ पे जब फील्ड नहीं अप्लाई करते हैं तब यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे भी फील्ड करते हैं तो ये स्कैटर्ड हो जाते हैं और ये इतना पोर्शन आपको विजिबल दिखेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ एलसीडी आपका है कि देखिए यहाँ पे एलसीडी में ये स्पेसर है जिसकी वजह से मैंने जिसकी हेल्प से मैंने दो पोर्शन को अलग किए हैं। आउटर पोर्शन हमारा पोलराइजर है, ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड है, ग्लास है, और ये ग्लास हमारा है और बीच में लिक्विड क्रिस्टल हमने रखा हुआ है। एलसीडी कंसिस्ट ऑफ टू पोलराइज्ड ग्लासेस। टू इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड थ्रू विच एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड। यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड है जहाँ से एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया है। और लिक्विड क्रिस्टल इज प्लेस्ड बिटवीन टू ग्लासेस। यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल रखा होता है जहाँ पे हमारा लाइट की वजह से वो पैटर्न बिगड़ता है और आपको इतना पोर्शन विजिबल होता है। बाय चेंजिंग पोलराइजेशन लाइट पासिस और ब्लॉक। ये बाहर का जो पोलराइजर है इसका पोलराइजेशन चेक करने से हम इसको ब्लॉक कर सकते हैं या तो लाइट को अलाउ कर सकते हैं। तो भी अलग अलग तरह के होता है, विदाउट फील्ड और विथ फील्ड होता है। जैसे कि विदाउट फील्ड में देखिए यहाँ पे ट्रांसमिटिव टाइप एलसीडी अगर है तो जो भी लाइट आता है वो निकल जाता है, लेकिन फील्ड आता है वहां पे तो वो एक जगह पे से लाइट आपको यहाँ पे एमिट दिखेगा, यहाँ पे ये पोर्शन आपको दिखेगा। तो ये ट्रांसमिटिव टाइप एलसीडी होता है। विथ फील्ड से उसका पैटर्न चेंज हो जाता है। तो ये आपको ट्रांसमिटिव टाइप एलसीडी हो गया। इसी प्रकार होता है रिफ्लेक्टिव टाइप। भाई नॉर्मल में एक लाइट आता है वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन विद फील्ड में जो लाइट आता है वो लाइट डिफरेंट पैटर्न्स में डिस्पर्स्ड हो जाता है। तो आपको यहाँ पे ये पोर्शन दिखेगा। तो एडवांटेज है स्मॉल साइज है, एम्बिएंट लाइट एनहांस टू एनहांस परफॉर्मेंस है। डिसएडवांटेज ये है कांट सी इन डार्क, अंधेरे में इसको नहीं देख पाते हैं। एप्लीकेशन एलसीडी टेलीविजन, कंप्यूटर मॉनिटर, इंस्ट्रूमेंट पैनल्स, इंडोर एंड आउटडोर डिस्प्ले। तो ये दोस्तों हमने एलसीडी हमारी 5वीं डिवाइस को कंप्लीट किया। अभी नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइस दूसरी देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।